हेलो गाइस। आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक वाटर ग्रोन स्वीट पोटैटो वाइन को आप फिर से प्रोपेगेट कर सकते हैं इन वाटर इटसेल्फ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी वाइन इतनी ग्रो हो चुकी है। ये मैंने अबाउट 1.5 मंथ अगो इसको पानी में ग्रो किया था और फिर ये देखिए कितनी अच्छी ये ग्रो हो गई है, कितनी हेल्दी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो नोड्स हैं, जो नोड एरियाज़ हैं, वहाँ से ये एरियल रूट्स निकल आई हैं। सो इन एरियल रूट्स को देखिए आप ध्यान से, आगे पीछे दोनों तरफ बड़ी हार्डी रूट्स निकल आई हैं ये। इन्हीं हार्डी रूट्स को, इन्हीं रूट्स से हम वापस से इसे पानी में प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो आप देखिए कितनी सारी जगह पर ये सारी रूट्स निकल आई हैं। ये देखिए ज़रा पास से देखिए और पास से। सो अब यहाँ से ही मैं ये जो नोड एरिया है यहीं से ही इसको कट करूँगी और इसी तरह से मैं कई सारी कटिंग्स निकाल लूँगी। जितनी जितनी भी मुझे हेल्दी स्टेम्स लगेंगी इसकी, इस वाइन की, वो सारी मैं कट कर लूँगी। जहाँ से भी वो जो इसका टिप एरिया होता है, स्पेशली वहाँ से ही आपको इसे कट करना है। जो भी इसका टिप एरिया होता है, बिकॉज़ यही एरिया होता है जहाँ पर काफ़ी अच्छे से हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा सैप भी निकलता है। जब आप इसे कट करते हैं तो एक तरह का ये सैप इसमें से निकलता है। दैट इज़ परफेक्टली फाइन, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इसमें फंगस लगने का भी डर नहीं है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी कटिंग्स निकाल ली हैं। मैंने 3 कटिंग्स यहाँ से ली हैं और मैंने एक कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में पानी लिया है। तो देखिए आप कभी भी किसी भी किसी भी प्लांट को, उसकी कटिंग को आप ग्रो करते हैं तो ग्लास कंटेनर इज़ द बेस्ट कंटेनर। ठीक है, तो आप उसी में ही इसे ग्रो करें। और उसे पानी से भर लिया है मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद। और फिर ये देखिए कटिंग्स ये सारी, जो ये इसके जो लास्ट जो एंड टिप है, वहाँ से मैं इसको ग्रो करूँगी। और आप देख रहे हैं कि एंड टिप पर एक एक लीफ भी लगी हुई है। तो मैं इस लीफ को यहाँ पे धीरे से, बिल्कुल बहुत ही जेंटली इसे प्लक कर लूँगी और फिर उसके बाद इसमें इसे लगा दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसे प्लक करने वाली हूँ बहुत ही जेंटली। आप बिल्कुल भी इसे हार्म मत होने दीजिए, इसको डैमेज नहीं होने देना है आपको। बहुत ही आराम से इसे जेंटली आप पुश करेंगे और वो टूट करके बाहर निकल आएगी। ये देखिएगा ज़रा आप, मैं यहाँ पर आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल धीरे से मैंने इसको निकाला और ये निकल आई। तो इस तरह से आपको करना है। आपको इसके एक भी सेल को डैमेज नहीं होने देना है। आपको इसको खींचना नहीं है ज़बरदस्ती, बिल्कुल जेंटली इसे पुल करना है और बहुत ही आराम से निकल आती हैं और कोई हार्म नहीं होगा इसको। और फिर ये देखिए, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट है, ये एक वाइन की ब्रांच है, तो ये ईज़िली होल्ड नहीं होगी इसमें। एज़ यू कैन सी दैट द माउथ ऑफ द बॉटल इज़ क्वाइट बिगर। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्ली होल्ड नहीं होगी, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, मैंने इसमें फॉयल पेपर को कवर कर दिया है, स्लिड पे ढक्कन के जैसे इसको फॉर्म कर दिया है। क्योंकि फॉयल पेपर काफ़ी फर्म होता है और वो शेप होल्ड कर लेता है ईज़िली। तो यहाँ पर ये काफ़ी टाइम तक टिका भी रहेगा। और अब आजकल जैसे कि बहुत गर्मियाँ हो गई हैं तो फ़ैन वगैरह में ना ये मूव भी नहीं होगा, हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। तो इस तरह से मैंने सिज़र से इसमें 3 होल कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास 3 स्टेम्स हैं। और थोड़े बिग होल कीजिएगा सो दैट बिना हर्ट हुए, जो भी आपने पोर्शन ब्रांच का लिया है वो हर्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जेंटली उसको अंदर ड्रॉप कर दीजिए, उसे प्रेस कर दीजिए अच्छे से, ताकि वो हिले डुले नहीं ज़्यादा हवा में, अपनी एक पोजीशन पर ही बना रहे। तो इसी तरह से मैं तीनों के तीनों यहाँ पर प्लेस कर दूँगी, तीनों होल्स में। और फिर आप देखिएगा कि कुछ दिनों में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और मैंने आगे अभी इसमें अपडेट्स भी दिए हुए हैं, विद इन अ डे अपडेट इज़ ऑल्सो गिवन, एंड द अपडेट ऑफ आफ्टर 2 days इज़ ऑल्सो गिवन हियर, शेयर्ड विद यू। तो अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी। लेट मी जस्ट फिनिश दिस वर्क हियर। जैसे इसको मैं ऐसे पुल कर रही हूँ, इसमें बिल्कुल जेंटली, जो भी काम आपको सारे करने हैं बहुत ही जेंटली करने हैं, क्योंकि जो एज होती है फॉइल पेपर की वो भी थोड़ी सी शार्प होती है। ऑल्दो मैंने उसकी एज को अंदर की तरफ दबा दिया है, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इट इज़ अ लाइव प्लांट, सो यू कैन नॉट मेस विद इट और you cannot do anything in hurry. So do it very slowly, gently, and then do the magic. See the magic, what happens with it. Okay, here you see that the update of the day 1, after day 1. तो डे 1 के बाद ही आप देखेंगे वो जो नोड एरियाज़ में जो एरियल रूट्स निकल रही थी, वहाँ से ही धीरे धीरे जो रूट्स हैं वो डेवलप हो गई हैं और थोड़ी एनलार्ज हो गई हैं अपने साइज़ में, वो बाहर निकल आई हैं, ये देखिए। और ये जो प्लांट है, ये जो ब्रांचेज़ हैं, बहुत अच्छा थ्राइव कर रही हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं, कोई डल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। एंड इन दिस वे यू सी
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आराम से ये चल रहा है और धीरे-धीरे आप देख रहे हो यहाँ पे जो और अदर नोड एरियाज़ हैं और जो अदर लीव्स हैं, वहाँ से भी और ग्रो हो जाएँगी न्यू ब्रांचेज़। ये देखिए ये डे 2 की अपडेट है, राइट? ये देखिए इसी तरह से मैंने और भी कंटेनर्स में ये कटिंग्स बना कर के लगा दी हैं। मैंने 2 और कंटेनर्स में इस तरह की कटिंग्स बना कर के लगाई बिकॉज़ आई फाउंड इट वेरी fascinating, so I thought I should have more greenery in my house, or maybe I can gift this beautiful plant to my friends. So that's why I did it again and I grew it again. You see, छोटी छोटी सी ये देखिए यहाँ पर भी मैंने एक हैंगिंग प्लांटर बना करके लगा दिया है और ये देखिए यहाँ पर ये डे 1 की अपडेट है। मैंने एक रात पहले यहाँ पर लगाया था और देखिए मैंने दोपहर तक जब देखा यहाँ पर तो यहाँ पर छोटी छोटी सी ब्रांचेस निकल करके आई हुई हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत ही जल्दी भर जाएगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है स्वीट पोटैटो वाइन। इस तरह से आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं।